तो आज इस वीडियो में हम लोग एक 7 डेज का फ्रीलांसिंग चैलेंज स्टार्ट करने वाले, वो भी एज ए वीडियो एडिटर। एंड नहीं जैसे कि तुम लोग मुझे जानते हो कि मैं फ्रीलांसिंग के नाम पे दलाली करना स्टार्ट कर देता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट से काम लेके अपने एडिटर से उसको एडिट करवा के मैं बीच में प्रॉफिट मार्जिन कमाता हूँ। नहीं, हम लोग इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हम लोग बेसिकली फ्रीलांसिंग का जितना भी सारा काम होता है हम लोग खुद से करेंगे। हम लोग बेसिकली क्लाइंट्स को डीएम करेंगे, ईमेल करेंगे एंड देन उनके साथ कम्युनिकेट करके उनसे काम लेके हम लोग पैसे कमाएंगे। सो लेट्स सी अगले 7 दिन के अंदर मैं कितने क्लाइंट के साथ सक्सेसफुली काम कर पाता हूँ, कितने क्लाइंट्स के साथ हम लोग रीच आउट कर पाते हैं एंड एंड में हम लोग एक्चुअल में अर्न कितना कर पाते हैं, सब कुछ। ओके गाइस, सो आज है डे 1 एंड फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो। एंड नहीं, अभी वो ज़माना नहीं है अगर तो तुम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गूगल ड्राइव का लिंक भेज के अपने क्लाइंट के पास, अगर तुम लोग क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लोग तुम्हें कोई काम देगा, ऑब्वियसली अभी 2025 में ये काम नहीं करने वाला। तुम्हें एक प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो चाहिए। तुम लोग जो भी सर्विसेज को सेल कर रहे हो उसके ऊपर एक प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। ये मैंडेटरी है अभी 2025 में, ठीक है। एंड देखो, पोर्टफोलियो बनाना इतना भी कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत ही ईजी है। अभी तुम्हारे पास कैनवा है, देखो कैनवा में ऑलरेडी प्रीमेड टेम्पलेट्स होता है जिसको यूज़ करके तुम लोग अपने सर्विसेज के ऊपर एक प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो बहुत ईजिली। सो मैं भी कैनवा को यूज़ करके एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है। एंड उसके बाद मैंने कुछ देर लगा के कैनवा से एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लिया एंड अभी तुम लोग देख सकते हो मेरा पोर्टफोलियो फाइनली कैसा लग रहा है। एंड हाँ, अभी मैं तुम लोग का एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर तो तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये जो सारा सैम्पल्स तूने अपने पोर्टफोलियो में अटैच किया है, क्या ये सारा सैम्पल्स तूने ही एडिट किया है? वेल ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो सैम्पल्स को अपने पोर्टफोलियो में अटैच किया हो उन एडिट्स को मैं खुद भी कर सकता हूँ। सो इसलिए मैं सैम्पल्स क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सिंपली इंटरनेट से उठा के अपने पोर्टफोलियो में अटैच कर दिया हो। बट इट डजेंट मीन कि तुम लोग भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करने लग जाओ। तुम्हें वही अपने पोर्टफोलियो में डालना है जो तुम्हें खुद करना आता है, ठीक है। एंड यह अभी हम लोग को बेसिकली क्लाइंट्स को ईमेल्स करना स्टार्ट करना है। बट अभी तुम लोग बोलोगे कि भाई क्लाइंट्स कहाँ से मिलेगा? वेल ऑब्वियसली क्लाइंट ढूंढने का बहुत सारा तरीका है, मैं तुम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हमें बेसिकली अपने क्लाइंट्स को प्रोफेशनली डीएम करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा। एंड हाँ, ईमेल ही करना, डीएम मत करना, क्योंकि डीएम से ज़्यादा ईमेल प्रोफेशनल होता है एंड क्रिएटर्स उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि मुझे खुद पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने ईमेल्स को एकदम शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, ठीक है, जिससे क्रिएटर्स को बहुत ही ईजिली एंड बहुत ही कम टाइम में पता चले कि हम लोग क्या बोलना क्या चाहते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड उसमें हम लोग अपना पोर्टफोलियो अटैच करेंगे विथ सैम्पल्स। देखो क्रिएटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना अच्छा है, क्या है, वगैरह वगैरह। उन्हें बस ये फ़र्क है कि तुम लोग कैसे उनको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली तुम लोग जिस भी क्रिएटर्स को अप्रोच कर रहे हो, लेट्स से तुम लोग कोई फाइनेंस क्रिएटर्स को या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट क्रिएटर को अप्रोच कर रहे हो, तो फिर वो लोग जिस टाइप का भी थंबनेल्स बनाता है तुम लोग उस थंबनेल को रिक्रिएट कर सकते हो, कोई भी एक थंबनेल्स को रिक्रिएट कर सकते हो एंड उनसे बेटर बनाना है। एंड देन उनको उन थंबनेल के साथ पिच करना है कि मैं तुम्हारे थंबनेल में ये चीज़ बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग उनको सैम्पल्स भेजोगे ईमेल्स के साथ तो फिर उनका रिप्लाई आने में और ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाता है। बट एनीवेज गाइस, अभी हम लोग को बेसिकली क्रिएटर्स को ईमेल्स करना स्टार्ट करना है। बट उसके लिए सबसे पहले तो हमें ईमेल्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ईमेल्स तो चाहिए ईमेल्स करने के लिए। सो उसके लिए मैं यूट्यूब पे गया, इंस्टाग्राम पे गया एंड मैं कुछ क्रिएटर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। एंड मैं बेसिकली ये देख रहा था कि मैं उन क्रिएटर्स के काम में क्या बेटर करके उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और फिर मैंने उनके अबाउट सेक्शन से उनके कॉन्टैक्ट ईमेल को नोट डाउन कर लिया एंड देन अभी बेसिकली हमें उनके लिए कुछ सैम्पल्स क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं कुछ सैम्पल्स को क्रिएट कर लेता हूँ जिसके साथ हम लोग उनको पिच करेंगे और फिर मैं तुम लोग को सारा प्रोसेस कल दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो आज है डे 2 एंड कल पूरा दिन बैठ के हमने वो सारे सैम्पल्स को क्रिएट किया हो। बेसिकली मैंने इसमें अपना एक भाई का हेल्प लिया हो। ऑब्वियसली अगर मैं सारा सैम्पल्स खुद ही एडिट करने लग जाता तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। सो इसीलिए मैंने अपने एक भाई का हेल्प लिया हो। एंड हाँ, अभी बेसिकली हमारा सारा काम डन है। अभी हम लोग को नेक्स्ट अपने क्लाइंट्स को ईमेल्स करना स्टार्ट करना है। सो इसीलिए मैं ChatGPT में गया एंड उधर जाकर मैं एक शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल लिखवाया कि मैं कैसे आप लोग का हेल्प कर सकता हूँ एज ए वीडियो एडिटर, एज ए थंबनेल डिजाइनर। और फिर मैंने उन सारे क्रिएटर्स को ईमेल्स करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मैं इंस्टाग्राम पे जाके कुछ एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंसर्स को भी डीएम कर दिया विदाउट एनी सैम्पल्स। इट्स जस्ट लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट। सो या अभी लेट्स सी अभी हम लोग को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। देखो यूजुअली रिप्लाईज वगैरह आने में 1-2 दिन भी लग सकता है, 1-2 हफ्ता भी लग जाता है। ये पार्ट पूरा लक के ऊपर डिपेंड करता है। सो हम लोग जस्ट वेट करते हैं, लेट्स सी हमें क्या रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे 3 पे हम लोग वेट किए बट स्टिल हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अगेन हम लोग डे 4 पे भी सारा दिन वेट किया बट स्टिल हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। बट हाँ, डे 3 पे ऐसा नहीं कि डे 3 पे हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था।
डे 3 पे हमें एक इन्फ्लुएंसर का रिस्पॉन्स आया था इंस्टाग्राम पे। बेसिकली वो एक एजेंसी ओनर था एंड उसके साथ मैंने बात किया कॉल पे एंड उसे बेसिकली कुछ तो शॉर्ट रिलेटेड वीडियोस वगैरह एडिट करवाना था एंड वो बहुत ही कम पे कर रहा था, लाइक ओनली 200 फॉर पर शॉट। एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, अगर 2-3 शॉर्ट्स एडिट करूँगा तो फिर 400-500 तो बन ही जाएगा। सो मैंने भी उसे हाँ बोल दिया। बट देन वो बंदा मुझे बोलता है कि भाई नहीं, मुझे अभी एडिट तो नहीं करवाना, मुझे बाद में एडिट करवाना है। एंड आई वाज लाइक ब्रो। और फिर मुझे समझ में आ गया था कि भाई अगर मैं इसके भरोसे रहूँगा तो फिर शायद ही मुझे कोई क्लाइंट मिलने वाला है। सो मैं अगेन वही सेम वेट करने लग गया एंड देन डे 5 पे जाके भी हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। बट हाँ, फाइनली डे 6 पे जाके हमें एक क्रिएटर का रिप्लाई आया था ईमेल पे एंड उसे बेसिकली मेरा सैम्पल, मेरा वर्क काफ़ी अच्छा पसंद आया था। सो मैंने उसके साथ बात किया कॉल पे। उसने बेसिकली मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया था, हमने बात किया कॉल पे कि उसे किस टाइप का वीडियोस वगैरह चाहिए। उसने मुझे एक रेफरेंस वीडियो भी भेजा था। सो मैंने उसको पूरा तरीके से अच्छे से देख लिया एंड उसने मुझे बताया कि 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। सो मैंने उसको बोला कि भाई मैं 3000 रुपीज़ अराउंड चार्ज करूँगा एंड देन वो भी सेम लाइक बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था एंड वो बोल रहा था कि भाई नहीं, मैं 5 मिनट के वीडियो के लिए इतना ज़्यादा हाई अमाउंट पे नहीं कर सकता। और फिर सारा कुछ लाइक बार्गेनिंग के बाद ये अमाउंट लाइक 1700 रुपीज़ में जाके फिक्स हुआ था। सो मैंने सोचा चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट के वीडियो के लिए 1700 लाइक काफ़ी है। बट एनीवेज उसके बाद मैंने उससे बोला कि भाई ठीक है अपना रॉ फुटेजेस सारा कुछ भेज दो। सो उसने मुझे अपना सारा रॉ फुटेजेस भेजा एंड देन जब मैं एडिट करने गया था तभी मैंने देखा कि भाई 5 मिनट का वीडियो था बट रॉ फुटेज था 1 घंटे का। भाई लिटरली कट लगाते लगाते मेरा दिमाग खराब हो रहा था। एंड गाइस उसके बाद डे 6 पे ही इवनिंग के टाइम पे मुझे और एक बंदे का रिप्लाई आया था ईमेल के थ्रू। बेसिकली ईमेल के थ्रू मुझे और लाइक 3-4 बंदे का रिप्लाई आया था बट मैं जिनके साथ कुछ काम किया हूँ मैं बस उन्हीं का बता रहा हूँ, ठीक है। एंड जिस बंदे का मुझे रिप्लाई आया था उस बंदे को बेसिकली मेरे से एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाना था, जबकि मैंने अपने लाइक पोर्टफोलियो में किधर भी मेंशन नहीं किया कि भाई मैं पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन करवाता हूँ। बट एनीवेज जबकि मुझे पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाना आता था सो मैंने उसको हाँ बोल दिया एंड देन हमने कॉल पे बात किया। सो उसने मुझे अपना सारा डिटेल्स भेज दिया कि उसके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ लगेगा। और फिर मैंने उससे लाइक बेसिकली 1200 रुपये चार्ज कर रहा था। बट हाँ, मैंने उसको लाइक 2000 रुपीज़ बोला था बट वही सेम बार्गेनिंग वगैरह करने के बाद सारा कुछ 1200 रुपये में फिक्स हुआ था। एंड गाइस उसके बाद डे 7 आ गया था एंड अभी भी हमारा लाइक वीडियो एडिटिंग का, पोर्टफोलियो का काम कुछ भी नहीं हुआ था। बेसिकली अभी भी कुछ काम और फाइनल टचेस बाकी थे। सो इसीलिए इस चैलेंज को मुझे और एक दिन बढ़ाना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट एनीवेज उसके बाद मेरा जो भी काम था मैंने रात तक कंप्लीट कर लिया था। लाइक ओनली वीडियो एडिटिंग का काम मैंने रात तक कंप्लीट कर लिया था और फिर रात को मैंने अपने लाइक क्लाइंट को अपना वीडियो भेजा जो भी फाइनल वीडियो एडिटेड वीडियो था एंड मैंने साथ में QR कोड भी सेंड कर दिया था कि वो मुझे पेमेंट भी कर देगा, ठीक है। बट गेस व्हाट होता क्या है कि अपना क्लाइंट बोलता है कि भाई उसे उस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक में कुछ चेंजेस चाहिए, बताओ। और फिर मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। देन उसके साथ मैंने कॉल पे बात कर लिया क्या लाइक किस टाइप का चेंजेस वगैरह चाहिए और फिर मैंने उसको कुछ घंटे लगा के सारा चेंजेस कर दिया था एंड देन उसने भी मुझे पे कर दिया था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे को जो पोर्टफोलियो वाला क्लाइंट था उसका भी मेरा सारा काम हो चुका था। मैंने उसको अपना जो फाइनल पोर्टफोलियो था मैंने उसको भेजा और फिर उसको भी उस पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करवाना था। सो मैंने उसके साथ कॉल पे बात कर लिया अगेन एंड देन उसने भी बताया क्या क्या चेंजेस वगैरह करना है। सो मैंने उसको करके दिया एंड उसने भी मुझे पे कर दिया था, ठीक है। बट हाँ गाइस, फ्रीलांसिंग करने वक्त मैं एक चीज़ समझाऊँ कि तुम जो भी अपना फाइनल प्रोजेक्ट्स करके अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे उन्हें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करवाना ही होता है। सो तुम्हें इसके लिए फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ेगा अगर तो तुम लोग किसी क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हो। एंड या गाइस अभी अगर देखा जाए तो इन 7 दिनों में हमने बस 2 क्लाइंट के साथ काम किया हो जिसमें हम लोग 2900 रुपीज़ अराउंड अर्न किया हो। एंड ये अमाउंट बहुत लोगों के लिए कम हो सकता है बट एनीवे हमने बस 7 दिन ही काम किया हो, ठीक है। बट अगर तो तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं जिसमें मैं 14 डेज का ट्राई करूँ फ्रीलांसिंग, तो जस्ट कमेंट फ्रीलांसिंग, मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा।